वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनावी राज्यों को क्या मिला। जी हां, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी राज्यों को क्या मिला है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से चुनावी राज्यों को क्या कुछ हासिल हुआ है और इस बजट के जरिए क्या मोदी सरकार ने चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश की है या नहीं की है? चलिए विस्तार से आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि आखिर चुनावी राज्यों को निर्मला सीतारमण के बजट में क्या कुछ मिला। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेंगे। जी हां, इसके अलावा केरल में टेक्सटाइल पार्क बनेगा, ये भी एक चुनावी राज्य है। तो केरल में टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव है। 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रस्ताव भी है। तो ऐसे में इसके जरिए जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं उनको ये फायदा होगा। इसमें पश्चिम बंगाल की बात आती है। इसके अलावा हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा तमिलनाडु, तो ये भी एक बड़ा जो है फैसला है। चेन्नई को लेकर के ये फैसला है, तमिलनाडु को लेकर ये फैसला है। चुनावी राज्य है। चेन्नई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा बंगाल के सिलीगुड़ी से वाराणसी तक रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है, तो बंगाल पर भी फोकस रखा गया है। तो बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु से लेकर बंगाल और केरल, इन सभी चुनावी राज्यों पर विशेष तौर पर फोकस रखा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए दक्षिण भारत के प्रमुख फसलों में शामिल नारियल के उत्पादन पर भी बड़ा फैसला लिया और कंपटीशन को बढ़ाने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम यानी कि नारियल संवर्धन योजना का भी ऐलान किया है। तो ये भी एक फोकस है दक्षिण भारत के राज्यों में, विशेष तौर पर तमिलनाडु और केरल को लेकर यह बड़ा फैसला। हालांकि दक्षिण भारत के अन्य राज्यों को भी इसका लाभ होगा। मछली पालन की अगर हम बात करते हैं, उसे लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। पशुपालन को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। हाई वैल्यू कृषि को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है। तो इसका भी मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें किसानों के हित जुड़े हैं, इसमें मछुआरों के हित जुड़े हैं। और तमिलनाडु की बात करें, केरला की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग किसानों और मछुआरों का है। तो ऐसे में ये ऐलान भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा समुद्र तटीय राज्यों के लोगों को इस ऐलान से फायदा होगा। बजट में पश्चिम बंगाल के डाकुनी से गुजरात के सूरत तक नई समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मतलब पश्चिम बंगाल को विशेष तौर पर फोकस में रखा गया है, जो पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाएगा। तो ये बंगाल को लेकर ये बड़ा फैसला। केरल की अगर हम बात करें तो केरल को साधने के लिए हेल्थ सेक्टर पर बड़ा ऐलान किया है वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से 5 क्षेत्रीय रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे और इससे हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ को रोजगार मिलेगा। इस ऐलान के जरिए सबसे ज्यादा लाभ केरल जैसे राज्य को हो सकता है, क्योंकि केरल से बड़ी संख्या में लोग हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। वहां से बड़े पैमाने पर नर्स सेवाएं देती हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने तमिलनाडु परंपरा वाली साड़ी भी पहनी। जी हां, साड़ी के जरिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी राज्य को संदेश देने की कोशिश की है। ये ठीक वैसे ही है जैसे 2025 में बजट पेश करते हुए तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी, और क्योंकि उस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो ऐसे में इस बार उन्होंने तमिलनाडु की परंपरा वाली साड़ी पहनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाथ से बनी हुई कांचीवरम सिल्क की साड़ी पहनी है, जो तमिलनाडु की पुरानी और प्रसिद्ध बुनाई परंपरा से जुड़ी हुई है। तो मतलब हर तरीके से चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस ऐलान से आने वाले चुनाव में बीजेपी को कितना लाभ मिल पाता है।